नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी, बीएसटीसी, पीटीटी, रीट के लिए सभी के लिए साथियों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, आज इस सेशंस में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र टॉपिक से संबंधित प्रश्न लिए हैं साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साथियों, जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से? साथियों, लूनी नदी साथियों पश्चिमी राजस्थान में बहती है साथियों, पश्चिमी राजस्थान में। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है साथियों? इसका उद्गम स्थल की बात करें तो साथियों लूनी नदी है जो नांदिया ग्राम से इसका उद्गम स्थल है साथियों, अजमेर है साथियों। अजमेर है साथियों इसका उद्गम स्थल। जिले की बात करें तो अजमेर हो जाएगा और गांव है साथियों नांदिया ग्राम। साथियों, लूनी नदी का जो उद्गम है साथियों नांदिया ग्राम है साथियों। और साथियों पहाड़ी की बात करें तो साथियों ये नाग पहाड़ी है साथियों, अजमेर की नाग पहाड़ियाँ पूछी जाती है साथियों। नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम है साथियों लूनी नदी का, जो कि साथियों पश्चिमी राजस्थान में बहती है साथियों। और साथियों ये पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 नंबर का प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, बनास नदी है, माही नदी है या लूनी नदी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी साथियों चंबल नदी है, बनास नदी है साथियों। राजस्थान की सबसे लंबी नदी और पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है साथियों, जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहती है साथियों। पूर्णतः राजस्थान में बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी बनास है साथियों। और बनास नदी की अगर हम बात करें तो लंबाई की तो साथियों 512 किलोमीटर की लंबाई है साथियों। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है साथियों बनास नदी की। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? जो चंबल नदी है पूर्णतः 12मासी नदी है साथियों ये। इसमें 12 महीनों साथियों ये बहती है। तो ये नदी किस जिले से निकलती है? साथियों कोटा से, धौलपुर, झालावाड़, ये राजस्थान में उत्पन्न नहीं होती। तो साथियों जो चंबल नदी है ना वो मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है साथियों, एमपी से उत्पन्न होती है साथियों। और एमपी से बात करूं तो जानापाव की पहाड़ियाँ से साथियों, जनापाव की पहाड़ियों से साथियों चंबल नदी का उद्गम होता है साथियों। जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है साथियों। तो ये राजस्थान में उत्पन्न नहीं होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चंबल नदी है जो जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश इंदौर से साथियों इसका उद्गम होता है साथियों। तो ये राजस्थान में उत्पन्न नहीं होती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसको साथियों चंबल नदी को बहुत सारे उपनाम से जाना जाता है साथियों। चंबल नदी के बहुत सारे उपनाम हैं साथियों। इसके उपनाम से जाने जाते हैं। इसको कामधेनु कामधेनु भी कहते हैं साथियों। इसको चर्मणवती कहते हैं, चर्मणवती, कामधेनु, ये साथियों इसके प्रमुख उपनाम है साथियों। कामधेनु और चर्मणवती साथियों ये इसके प्रमुख उपनाम कहलाते हैं साथियों। और राजस्थान की गंगा भी इसे कहते हैं साथियों। तो ये थे इसके उपनाम। और अगर इसकी साथियों लंबाई की बात करें राजस्थान में साथियों, चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो साथियों ये 322 किलोमीटर है साथियों। 322 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। 322 किलोमीटर तो ये राजस्थान में बहती है। और पूरी की इस नदी की लंबाई की बात करें तो साथियों 1051 किलोमीटर हो जाएगा। 1051 किलोमीटर इसका पूरी लंबाई है। 1051 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है साथियों, जिसमें से 322 किलोमीटर है जो हमारे राजस्थान में बहती है। अच्छा प्रश्न था साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं 4 नंबर का प्रश्न। राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी है जो सदा बहती है साथियों, सदा नीर यानी सदा उसमें जल रहता है, वो कौन सी नदी है? तो साथियों वो नदी है चंबल नदी। चंबल नदी साथियों सदा जल से भरी रहती है साथियों, सदा बहती रहती है साथियों। तो चंबल नदी हो जाएगी। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, लूनी नदी का जल सामान्य होता है। तो लूनी नदी का जल तो क्या होता है साथियों? खारा होता है।
खारा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लूनी नदी का जल खारा होता है। प्रश्न नंबर 6 है, माही नदी किस जलप्रपात से निकलती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। माही नदी किस जलप्रपात से निकलती है? माही नदी की उत्पत्ति की बात करें तो साथियों माही नदी भी एमपी से उत्पन्न होती है साथियों। और माही नदी की साथियों अगर उत्पन्न स्थान की बात करें तो साथियों महद झील हो जाएगा साथियों। महद झील, महद झील है साथियों माही नदी, वहाँ से साथियों इसका उत्पन्न होता है मध्य प्रदेश से। और ये राजस्थान में साथियों बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले से ये प्रवेश करती है साथियों। और बांसवाड़ा जिले में गांव की बात करें तो खांदू ग्राम हो जाएगा। खांदू ग्राम बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है साथियों। और ये उल्टे यू के आकार की नदी है साथियों। गुजरात में जाती है साथियों। राजस्थान, एमपी और गुजरात तीनों राज्यों में साथियों ये बहती है। तो साथियों ये किस जलप्रपात से निकलती है? तो जलप्रपात की बात करें तो वेदांशी जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा जलप्रपात? वेदांशी जलप्रपात है जिससे माही नदी निकलती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। बनास नदी बहती है। बनास नदी कहाँ बहती है? केवल राजस्थान में, राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, या राजस्थान और उत्तर प्रदेश में? तो साथियों बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। दूसरे किसी राज्यों में ये नहीं बहती है। पूरी तरह है राजस्थान में ही उत्पन्न होती है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है साथियों। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, केवल राजस्थान में ही ये बहती है। अगला प्रश्न साथियों 8 नंबर का प्रश्न है, लूनी नदी किस सागर में नहीं गिरती? साथियों लूनी नदी है जो किस सागर में नहीं गिरती? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। लूनी नदी सागर में नहीं गिरती। तो प्यारे साथियों जो लूनी नदी है वो किसी भी सागर में नहीं गिरती है। यह एक अंत्यस्थलीय नदी है साथियों। अंत्यस्थलीय नदी है। अंत्यस्थलीय नदी है साथियों। अंत्यस्थलीय नदी है लूनी नदी, जो किसी सागर में जाकर नहीं गिरती है और विलुप्त हो जाती है साथियों। बिना सागर में गिरे ही विलुप्त हो जाती है, उसे हम अंत्यस्थलीय नदी कहते हैं। तो ये किसी भी सागर में नहीं गिरती। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? जो बनास नदी है वो किसकी सहायक नदी है? लूनी की, चंबल की, घग्गर की, या माही की? तो जो बनास नदी है चंबल की सहायक नदी है साथियों। चंबल की सहायक नदी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। घग्गर नदी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। घग्गर नदी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? नाली कहते हैं, बनास कहते हैं, बाणगंगा कहते हैं, या साबरमती? तो साथियों घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी को साथियों मृत नदी भी कहते हैं साथियों। घग्गर नदी को साथियों मृत नदी भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? मृत नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं साथियों। साथियों ये हनुमानगढ़ जिले में बहती है साथियों। कहाँ पर बहती है साथियों? ये हनुमानगढ़ जिले में, हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बहती है साथियों। और उसी जिले में साथियों ये विलुप्त भी हो जाती है साथियों। तो इसीलिए इसको मृत नदी कहते हैं साथियों। ये वहीं पर विलुप्त हो जाती है, हनुमानगढ़ जिले में साथियों बहती है और वहाँ पर विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको मृत नदी कहते हैं। और राजस्थान में साथियों इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वो है साथियों नाली। इसको राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है साथियों। नाली के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है साथियों कई बार एग्जाम्स में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल बात कर लिया हमने जनापाव की पहाड़ियाँ से, मध्य प्रदेश से जनापाव की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम स्थल है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, माही नदी राजस्थान में बहती है। जो माही नदी है वो राजस्थान में कहाँ पर बहती है? उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। तो जो माही नदी है साथियों वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है साथियों। कहाँ पर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। जो दक्षिण है वहाँ से उत्तर की ओर यहाँ से बहती है साथियों माही नदी। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
साथियों खांडूग्राम राजस्थान में, खांडूग्राम बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है और फिर ये गुजरात में चली जाती है साथियों। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है साथियों, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है साथियों। यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है साथियों ये, और ये बंगाल के यहाँ अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? जो काली सिंध नदी है साथियों वो किसकी सहायक नदी है? बनास की, चंबल की, माई की या साबरमती? तो काली सिंध नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है प्यारे दोस्तों, चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न। लूनी नदी का अंतिम सिरा कहाँ स्थित है? लूनी नदी का जो अंतिम सिरा है वो कहाँ है साथियों? तो कच्छ का रण, थार मरुस्थल, जोधपुर या अजमेर? लूनी नदी का अंतिम सिरा है जो कच्छ का रण में है साथियों, कच्छ का रण। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है। कोई भी नदी सागर तक नहीं पहुंचती उसे क्या कहते हैं? पहले इसका एक्सप्लेन कर दिया है साथियों। तो जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती उसे हम अंतःस्थलीय अपवातंत्र या अंतःस्थलीय नदी कहते हैं, अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो नदी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है और बीच में ही साथियों विलुप्त हो जाती है उसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। साबरमती नदी राजस्थान में बहती है। जो साबरमती नदी है वो राजस्थान में कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम से, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से? जो साबरमती नदी है साथियों ये गुजरात की नदी है प्रमुख, गुजरात में बहती है साथियों, गुजरात में बहती है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में ये बहती है साथियों, उदयपुर में बहती है और ये गुजरात की प्रमुख नदी है। उदयपुर से होकर गुजरात में जाती है साथियों। तो ये हो जाएगी कहाँ बहती है साथियों? ये साबरमती कहाँ पर हो जाएगी साथियों? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दक्षिण से ये पश्चिम की ओर बहती है साबरमती नदी। अगला प्रश्न 17वां नंबर का प्रश्न है प्यारे साथियों स्क्रीन पर। राजस्थान में जल संग्रह की परंपरागत पद्धति कौन सी नदी पर आधारित है? जो पुरानी पद्धति चलती है वो किस नदी पर आधारित है? लूनी नदी पर, बनास पर, घग्गर पर या चंबल नदी पर? तो प्यारे दोस्तों परंपरागत पद्धति लूनी नदी पर आधारित है। किस नदी पर? लूनी नदी पर। लूनी नदी पर परंपरागत विधि आधारित है साथियों। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है। घग्गर नदी बहती है, घग्गर नदी कहाँ बहती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान? तो घग्गर नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है, पश्चिमी राजस्थान में बहती है और ये हनुमानगढ़ जिले में बहती है। हनुमानगढ़ जिले में ये नदी बहती है। इस नदी को मृत नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं क्योंकि ये हनुमानगढ़ जिले में वापस विलुप्त हो जाती है साथियों। जब बारिश बरसती है साथियों उस समय इसका जल श्री गंगानगर तक चला जाता है, बाकी ये हनुमानगढ़ में ही विलुप्त हो जाती है साथियों। तो ये नदी पश्चिम राजस्थान की नदी है साथियों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियाँ किसकी सहायक है? ये नदियाँ हैं जो साथियों काली सिंध, चंबल और पार्वती ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी साबरमती। तो ये साथियों लूनी और साबरमती ये तो साथियों अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां हैं, अरब सागर की ओर जाती है साथियों, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है। दोनों गलत हो जाएगा। और गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये साथियों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है सहायक नदियां? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं साथियों। ये चंबल नदी है जो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है और काली सिंध है जो चंबल नदी की सहायक है। तो ये हो जाएगा यमुना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है। बनास नदी किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? साथियों आज का अंतिम प्रश्न है। बनास नदी किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? जो बनास नदी का उद्गम की बात करें साथियों तो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं प्यारे साथियों, खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ हैं साथियों। ये कहाँ पर है? राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियाँ।
और दुर्ग की बात करें तो साथियों कुंभलगढ़ में है साथियों ये, कुंभलगढ़ राजसमंद। कहाँ पर हो जाएगा? कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ है जो साथियों राजसमंद में है। वहाँ से खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है साथियों। और पूर्णतः राजस्थान में बहती है साथियों ये बनास नदी, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है साथियों। 512 किलोमीटर साथियों इसकी लंबाई है साथियों। 512 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है साथियों, 512 किलोमीटर। और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः नदी है साथियों, और ये पूर्णतः बारिश पर आधारित है। तो साथियों आज के थे ये टॉप 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।